जय हिंद दोस्तों, टू लाइव कोरियर इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर 1 दिसंबर तक आपको 2025 तक वन लाइनर फैक्ट हम कर रहे हैं। 2200 से ज़्यादा वन लाइनर हम करेंगे। पूरे ये साल का हम करने जा रहे हैं। अप्रैल के कुछ महीने के कुछ दिन का बचा हुआ एडीयू के लिए, बिहार सीजर के लिए और बिहार एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वर्तमान में जो अभी चल रहा है आपका रेलवे के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए जितने भी बेस्ट वन लाइनर फैक्ट है, और ये पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है आप लास्ट मंथ में लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मैंने करवा दिया है। 850 जो क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको भी देख सकते हैं। पॉकेट जी के समान ज्ञान के लिए आपका जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा, साइंस हो या आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग आपका अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। उनका नाम क्या है? आपका डॉन पेरिट है। डॉन पेरिट याद रखिएगा, डॉन पेरिट है। 27 अप्रैल को आपको जो है आपके जो लौटे जो है सबसे नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री का भारत पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? द डॉन। नाम से पता चल रहा है सबसे बुजुर्ग आपका डॉन पेरिट है। पेरिट याद रखिएगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के आपका सिमलीपाल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में, ये बता रहा हूँ। सिमलीपाल के आधिकारिक तौर पर आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, तो उड़ीसा का है। उड़ीसा में याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में माधव, ये कई जगह मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 27 अप्रैल 2025 को किसने आपको मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबा। मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो प्रदीप कुरबा। नेक्स्ट 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोव 20 मिशन लॉन्च किया है? सेंजाव आपको जो है 20 मिशन किसने लॉन्च किया था? चाइना ने। सेंजाव 20 मिशन। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2025 को किसने रिकॉर्ड आपको जो 20वीं बार आपका प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? आपका लिवरपूल एफसी ने जीता है। 27 अप्रैल 2025 को किसने आपको जो 20वीं बार आपको प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? तो लिवरपूल एफसी। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे के औंध में आयोजित हुआ है? तो डस्ट लीग का आपको 2025 देख सकते हैं। अच्छा आपका 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आपका किस नाम से भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे के औंध में आयोजित हुआ है? तो डस्ट लीग का आपका 2025। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको श्रीलक्ष्मी पीवी को। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल, याद रखिएगा, असम राइफल ने किसी अपने जो पहली महिला डॉग हैंडलर नियुक्त किया है, तो वो महिला डॉग हैंडलर करती है तो श्रीलक्ष्मी पीवी है। डॉग को हैंडल करते हैं, आप लोग को देखते होंगे। डॉग का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल रहता है। जो कोई भी छानबीन करना है, कहीं बम का निरीक्षण करना है, कोई भी चीज़ें होता है, टेररिस्ट को फाइंड करना, तो उसके। नेक्स्ट 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो आपको 117 मिलियन है। 171 मिलियन है। 171 मिलियन है। 171 मिलियन समझ सकते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो इतने मिलियन लोग हैं लगभग, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कितना आंकड़ा है, ये बस आंकड़ा याद रखिए, और क्या मतलब है आपको। सूचना के अनुसार 2025 के अनुसार जो है भारत में पिछले 1 दशक में यानी 10 सालों में जो है कितने मिलियन जो है गरीबी आंकड़ा से बाहर है? तो आपका 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हेल्ने एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपका? तो मोनाको। अंतर्राष्ट्रीय शहर कौन है? तो मोनाको सबसे आपका महंगा शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट अगर बातें करें 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने अब कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्षमता रखा है? तो 2030। 330 याद रखिएगा, 30 यहाँ भी 30 लगा दीजिएगा। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने 28 अप्रैल को जो है आपका राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक जो है 300 मिलियन टन, 300 मिलियन यानी 300 हो गया, और 10 मिलियन मतलब 10 लाख, 300 लाख जो है टन का
इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो याद रखना आसान है। नेक्स्ट आपका 28 अप्रैल 2025 को मैं 2 से 4 बार बोलूंगा ताकि आपको मन मस्तिष्क में छप जाए। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ग्रुप डी में रिसेंटली कई एग्जामिनेशन में, तो और संभावना है कि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है वनडे एग्जामिनेशन सभी में आएंगे। चलिए 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया है? तो सूडान आपको जो है इबोला वायरस को जो है इबोला सूडान जो है आपको वायरस को किसने आपको समाप्त होने की घोषणा किया है? तो युगांडा, याद रखिएगा। इबोला इस युगांडा, याद रखिएगा। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने आपका इबोला सूडान वायरस को समाप्त होने का आपको जो है खत्म होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने। 28 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वैश्विक मंच के रूप में आपका जो है आपका बोटम की शुरुआत की है? तो किसने किया था? स्पेन ने किया है, याद रखिएगा। 28 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा आपको समर्थित आपको आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में बोटम BOTAN, याद रखिएगा, बोटन स्पेन ने किया है। बोटन स्पेन ने किया है, बोटन या बोटन जो भी। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने आपका राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? किस देश ने? तो ईरान ने किया है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो आपका ईरान ने किया है। 29 अप्रैल 2025 को किस देश ने 29 अप्रैल 2025 को एक्सक्यूज मी समझ बताने के लिए आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन 8 का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्टली अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा आपको, रीजन वाइज पता है आपको, स्पीड बहुत स्लो चल रही है टेक्निकल इशू के कारण। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को आपको जो है ब्रह्मोस, याद रखिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच जो है भेजा है? तो ये फिलीपींस को भेजा गया। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को जो है ब्रह्मोस मिसाइल आपका जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो आपको फिलीपींस। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखा गया? तो कश्मीर तो सॉल लिखा गया आपका रोजी थॉमस के द्वारा। कश्मीर सॉल द कश्मीर सॉल के लिखा कौन है? तो रोजी थॉमस। कश्मीर सॉल रोजी थॉमस, कश्मीर सॉल रोजी थॉमस, याद करते जाइएगा। 29 अप्रैल के सूचना अनुसार जो है 41 सितंबर 2025 को सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है किया जाएगा? तो आपका 45वां आपको जो है सितंबर 2025 का किसने? था ऑस्ट्रेलिया ने। 43वां आपका जो है सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में। 43वां आपका जो है सैन्य अभ्यास आपका सितंबर आपका 2025 से आपका सैन्य अभ्यास का है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में। 29 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भारत की आपका पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली की शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। 29 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय पर चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। आपका पहली जो भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी की प्रणाली शुरू की आपको मध्य प्रदेश ने। 29 अप्रैल 2025 को कौन पुनः आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को निर्वाचित हुई है? तो आपका कमला प्रसाद आपका विशेष ओके। 29 अप्रैल 2025 को जो है कौन पुनः आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो कमला प्रसाद आपका विशेष। 29 अप्रैल 2025 को जारी केयर एज आपका रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 में आर्थिक बुनियादी ढांचा और पर्यावरण में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर 3 शीर्ष आपका राज्य कौन है? तो आपको महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को याद रखिएगा। 29 अप्रैल 2025 को जारी आपका केयर एज रेटिंग स्टेट आपका रैंकिंग में आपका जो भारत 2025 में आर्थिक बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट में जो आपका जो 3 टॉप आपका जो राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। दिल्ली का तो नाम भी नहीं है। रेखा गुप्ता कहाँ गई? 29 अप्रैल 2025 को जो है जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल का शामिल करने की घोषणा की? तो क्रिकेट को याद रखिएगा। 29 अप्रैल 2025 को जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले, तो ये कहाँ पर? तो जापान में, याद रखिएगा। जापान के साथ क्रिकेट तो आपको जो होने वाले है नागो आइची और नागोया जापानी नाम है, तो आगे रखिएगा। आइची में आयोजित होने वाले जो 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की आपको जो है क्रिकेट हुआ।
नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियन में कौन शीर्ष पर रहा है आपका? तो भारत शीर्ष पर रहा है आपका। दूसरी आपका एशियाई योगासन योग में यानी इंडिया ही टॉप पर रहेगा। योग, ऋषि मुनि, ये सारी चीज़ें से कोरिलेट कर सकते हैं। तो योगासन आपका खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है आपका? तो भारत। कुल पदक आपका जो है 87, स्वर्ण आपका जिसमें आपको मिला है गोल्ड जिसको कहते हैं 87, देख सकते हैं गोल्ड की संख्या कितनी है, और सिल्वर मात्र 3 है और कांस्य 1 है। तो ये अच्छी बात है, गोल्ड जितना ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड का रेट भी आज के टाइम में 1,35,000 है, उससे ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो गोल्ड का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को, 30 में कोरिलेट कर सकते हैं। एंड 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया था? मधुसूदन देसाई को। मोदी जी को नहीं लगा दीजिएगा, हर जगह जुमलेबाज नहीं चलता है। फिजी के जो है सर्वोच्च सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था? कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे? मधुसूदन देसाई। इसको 2 से 3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप 1.5 या 1.75 के स्पीड से, डिपेंडिंग ऑन योर किस तरह से आप समझ पाते हैं और पूरे वर्ड को समझ पाते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ तो उसको आप अपने स्पीड के अनुसार उसको याद करिएगा। 2 बार सुन लीजिएगा एटलीस्ट, याद करने की कोशिश मत कीजिए। एटलीस्ट आप 2 बार 3 बार सुन के चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल से पहले, तो आपका नो डाउट्स आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर ही रोल प्ले करता है। मैथ, रीजनिंग सभी लोग बना लेंगे, याद रखिएगा। सभी लोग का सेम ही लगभग बढ़ता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। और साइंस में थोड़ा डिफरेंस आता है, साइंस जिसका स्ट्रॉन्ग है तो उसमें थोड़ा गैप खाते हैं। करंट अफेयर्स आपका जो है गेम चेंजर होता है, यानी सलेक्शन दिलाने में काम आता है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को जो है 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल आपके मरीन फाइटर रेड जेट खरीदने के लिए समझौता किया था? फ्रांस ने किया है। तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कंटेंट पर सीधे फोकस कर देंगे और मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको जो है 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल आपको मरीन आपको फाइटर जेट आप खरीदने की समझौता किया? तो फ्रांस ने 26 मरीन फाइटर आपका फ्रांस ने फाइटर फोर्स से फ्रांस याद रखे, किसी तरह से याद रखिए, फाइटर फ्रांस। 30 अप्रैल 2025 को जो है कोपा डेल रे कप किसने जीता है? आपका बार्सिलोना। कोपा डेल रे कप जी किसने जीता है? बार्सिलोना। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया था? दिग्घम किया। आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपका बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर? तो दिग्घम किया। 30 अप्रैल 2025 को किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख को नियुक्त किया गया है? तो आपका आलोक जोशी को। किसको नियुक्त किया गया था? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया था? आलोक जोशी। 30 अप्रैल 2025 को सोबो मुंबई फाल्कन्स आपका T20 मुंबई लीग की एक टीम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? आपका कपिल देव को। सोबो जो है मुंबई फाइकल्स आपका फाइकल्स T20 आपका जो है आपको मुंबई है। कपिल देव जो है 1983 के जो है वर्ल्ड कप के चैंपियन के अपना है, ऑलराउंडर रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं। 30 अप्रैल 2025 को किस नगर निगम ने भारत का पहला आपका जो है प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ग्रुप टीम आ चुका है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 30 अप्रैल 2025 को नगर निगम ने पहला अपना प्रमाणित ग्रीन आपको म्यूनिसिपल बॉन्ड आपको जारी किया है। नेक्स्ट 1 मई का अब स्टार्ट हो गया। यहाँ तक अगर कोई संशय है तो बताइएगा, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। पूरा आपको प्ले लिस्ट मैंने बना देख करके दे दिया है, लाभ उठाइए उसका। देखिए 20 से 21 वीडियो है और 1-1 घंटे 2-2 घंटा, और ये वीडियो वाले ध्यान से देखिएगा। वीडियो को हम क्लासेज भी लाएंगे अगर टाइम मिलता है तो, और जो ग्रुप डी वाले हैं, क्योंकि 11-12 लाख वहाँ पर अप्लीकेंट है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, सीटों की संख्या मात्र 935 है। उसमें भी कई 10 से 15% जो है उसमें सेटिंग में वाले लड़के घुसेंगे। दोबारा जो फॉर्म ओपन हुआ है आप लोग को भली बात ही पता है क्यों ओपन हुआ है, और शायद ज़्यादा भी हो सकता है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के किस संस्थापक के प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है? तो रघुजी भोसले प्रथम है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के किस संस्थापक के प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस लिया है? तो आपका रघुजी भोसले आपको प्रथम है। 1 मई आपका जो है 1 मई 2025
सीबीआई के किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो ऑपरेशन हॉक, याद रखिएगा ऑपरेशन हॉक। ये सीबीआई के किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक। जो है आपका बाल, ये टर्म याद रखिएगा, बाल यौन शोषण के सामग्री से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। 1 मई 2025 को अमित शाह ने किसी शहर में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में। अमित शाह ने जो आपका गृह मंत्री जो आपका है मोटा भाई, और किस शहर में कोई बोडो नेता आपका जो है और बोडोफा आपका उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली। 1 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने पदभार से आपका ग्रहण किया था? सुजाता चतुर्वेदी। यूपीएससी के जो सदस्य के रूप में, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका अजय कुमार। और यूपीएससी के जो है आपका सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट 2 मई 2025 को 1 मई को आपका लेबर डे बिल बनाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस नो में भी। और 2 मई आपको 2025 को नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया था? आपका विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आपका तिरुवनंतपुरम में। विजिंजाम आपका अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आपका तिरुवनंतपुरम। 2 मई 2025 को जो भारतीय वायुसेना ने अपना नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो आपका एयर मार्शल आपका नरदेश्वर तिवारी को। 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने अपना नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो उप आपका जो है कौन है? एयर मार्शल नरमेंद्रेश्वर तिवारी को। नेक्स्ट है आपका 28 अप्रैल से 2 मई तक 2025 तक एक क्वाड राष्ट्रों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेबल टॉप एक्सरसाइज आपका TTX का आयोजन कहाँ किया गया था? होनोलुलु आपका हवाई आपका USA में किया गया। 28 अप्रैल से आपको 2 मई 2025 तक आपको क्वाड राष्ट्र जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, तो ये 4 देश के जो है टेबल टॉप ऑफ एक्सरसाइज आपका TTX का आयोजन कहाँ किया था? होलोनोई हवाई में USA में किया गया। 2 मई 2025 को IBM और TCS ने भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग को विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश के किस शहर में क्वांटम वैली आपका जो है टेक पार्क बनाने की आपका किया है? तो आपको साझेदारी किया था अमरावती, याद रखिएगा। अमरावती कौन सा शहर है? तो अमरावती, ये कहाँ पर पड़ता है? और से अमरावती और से आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये आपका TCS और IBM के द्वारा किया गया है स्टार्ट एक क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग। 2 मई 2025 को किसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OICL का जो है अध्यक्ष और सह प्रबंधक आपका CMD नियुक्त किया आपका संजय जोशी को। ओरिएंटल आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी का आपका कौन है? CMD था संजय जोशी। 2 मई 2025 को देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रीकृत EDU किस शहर में स्थापित करने की किए जाने की घोषणा की? तो नवी मुंबई में। ये देख सकते हैं कि किस देश का जो है नवी मुंबई जो है देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित EDU जो है किस शहर में ना आपके? तो नवी मुंबई में। 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को वर्ष 2025 के आपका गिल मार्नो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया था आपका निकारागुआ को। देख सकते हैं 3 मई 2025 को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट हम मार्क कर रहे हैं उसको देखते जाएगा 2 या 3 बार इसको। स्वतंत्रता के अवसर पर यूनेस्को ने किस जो है देश के ऐतिहासिक अखबार जो है ला प्रेस वर्ष 2025 को आपका गिल मार्नो आपका कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया आपका निकारागुआ। आपका एक काम आप भी कर सकते हैं, आप PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से ले करके साथ ही साथ सुनते जाइए या पढ़ते जाइए, बेहतर आपको याद होते जाएगा। हम डिपेंडिंग या फिर इसी को आप 2 बार 3 बार सुन लीजिए। 3 मई 2025 को जो है आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा प्रकाशित हुआ विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में कितना है? 151। मैंने बताया आपका गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और आप लोग समझ गए होंगे। ये जितने भी है विश्व कन्या जो चाटने वाले हैं, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें हुई है। 150 151 है आपका रैंक। ये शुभ नंबर नहीं है जो कि पंडित जी की दक्षिणा के लिए 151 रुपये आप दक्षिणा दे रहे हैं, बल्कि एक खराब नंबर है। सोच सकते हैं पीछे से टॉप कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है
3 मई 2025 को किसने यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्यभार ग्रहण किया है? तो आपका सलीम सालेह आपका बिन ब्रिक है यमन के नए प्रधानमंत्री। तो कौन है? यमन के कोई होंगे तो सलीम साहेल ब्रिक है, बिन ब्रिक बोबो है, बिन ब्रिक है, बिना बिके हो गया। चलिए नेक्स्ट है 3 मई 2025 को पुनः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपका निर्वाचित हुए तो एंथनी अल्बानीज जो है। कौन है? तो पुनः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी आपको जो अल्बानीज। नेक्स्ट 3 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाले 127वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपको अंगोला बना है। 127वां 1 2 3 याद रखिएगा सदस्य कौन बना है? तो अंगोला। 3 मई 2025 को पहली बार किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट वकालो का सफल आरोहण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ITBP। किसने किया है? ITBP। 3 मई 2025 को पहली बार किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट वकालो का सफल आरोहण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ITBP ने किया। 3 मई 2025 को किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? DRDO ने किया। 3 मई 2025 को किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO। 3 मई 2025 को केरल क्रिकेट एसोसिएशन KCA ने किस पूर्व क्रिकेटर पर आपका 3 साल का निलंबन लगाया है? तो SS श्रीकांत ने। याद रखिएगा 3 मई 2025 को केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व क्रिकेटर पर जो है 3 साल का निलंबन लगा दिया? फिर से S श्रीकांत है श्रीसंत जो इनको हरभजन ने इसको चमेटा भी मारा था, लेकिन अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा बॉडी बना लिया। चाहते तो वो रिप्लाई भी कर सकते तो एट द टाइम, बट उन्होंने रेस्पेक्ट दिया सीनियर प्लेयर होने के कारण हरभजन जी को। नेक्स्ट 3 मई 2025 को जो है और हरभजन और एक है अभी रिसेंटली एक राजदूत भी बनाया गया, किस हाँ का आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। 3 मई 2025 को कौन सा देश आपको कौन दिवस मनाया गया? आपका ब्रिस जो है प्रेस आपका जो है स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभी मैंने बताया 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में आपका जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में आपका वो किसके द्वारा द गिलमार्नो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो निकारागुआ को किया गया 3 मई को आपको। किसको? तो निकारागुआ को। और उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है स्वतंत्रता प्रेस आपको जो है आपको स्वतंत्रता सूचकांक? तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। इंडिया है 180 देशों में 151 और सबसे टॉप पर जो है निकारागुआ है आपका। निकारागुआ आपको गिलमार्नो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका 1 से आपका 4 मई तक 2025 तक आपका सबसे तक जो है आपका पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई। ज़्यादातर जितने भी बॉलीवुड वाले हैं 1 से 4 मई 2025 तक और पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में आपका मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है 4 मई 2025 को किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। याद रखिएगा हॉक आई किससे संबंधित है? क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो अमेरिका से संबंधित है। और 4 मई 2025 को किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी के लिए, और ये भी पूछा जा सकता है अमेरिका की तरफ से कौन सा तकनीक दिया गया? तो हॉक आई 360। 4 मई 2025 को भारतीय सेना ने किसके सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO के द्वारा किया गया। 4 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने किसके सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? DRDO। 4 मई 2025 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की किस पार्टी को आम चुनाव में भारी जीत मिली है? तो पीपल्स एक्शन पार्टी को। 4 मई 2025 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा लॉरेंस वोंग। सिंगापुर लॉरेंस वोंग किस पार्टी का से संबंधित है? तो पीपल्स एक्शन पार्टी है। चलिए नेक्स्ट है 4 मई 2025 को फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत की पहली AI
इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन, गोल्ड ATM जो आपका है मेल्टिंग मशीन जो है कहाँ लॉन्च किया था? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 मई 2025 को जो है फिनटेक कंपनी जो है गोल्ड सिक्का ने, कंपनी का नाम रखा गया गोल्ड सिक्का ने, भारत की पहली AI जो है इनवेल्ट आपका इनेबल्ड आपका जो है गोल्ड मेल्टिंग मशीन आपका यानी गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया था आपका? हैदराबाद। 4 मई 2025 को चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसी नेट ऐप ने किया। 4 मई 2025 को चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया था? इसी नेट, याद रखिएगा। 4 मई 2025 को वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के CEO पद से इस्तीफा देकर के किसने आपका नेतृत्व किया है? तक ग्रेग एवल ने किया, ग्रेग एवल ने। 4 मई 2025 को वॉरेन बफेट ने बर्कशायर आपका जो हैथवे के CEO के पद से इस्तीफा देकर किसे नेतृत्व सौंपा था? ग्रेग एवल ने। 4 मई 2025 को चीन ने किसे हरा करके रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीर्मन कप का किताब जीता? आपका दक्षिण कोरिया। सुदीर्मन कप का जो है किताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया। 4 से 5 मई 2025 को एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तब मिलान, इटली में। 4 से 5 मई 2025 को एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ गया? तब मिलान आपका इटली में किया गया। ADB के मिलान, इटली। 5 मई 2025 को कौन सा देश जो है जीनोम संदर्भित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बनाती है? आपका अपना देश भारत। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 5 मई 2025 को बुजुर्ग अनुकूलन नीति के लिए WHO ने किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज आपका शामिल किया गया है? तो कोझिकोड केरल में किया गया है। 5 मई 2025 को बुजुर्ग अनुकूलन नीति के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने किस शहर को जो है ग्लोबल नेटवर्क, या देखिए GNA आपका FCC का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, कोझिकोड। 5 मई 2025 को किस राज्य ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया? आपका हरियाणा ने किया। तो किसने किया? हरियाणा ने। 5 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी याद रखिएगा चंद आपका कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया? तो हरियाणा ने। 5 मई 25 को जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं सफलतापूर्वक कहाँ खोदा गया? आपका तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। भूतापीय याद रखिएगा, भूतापीय कुआं कहाँ पर खोजा गया? तब आपका दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, नेक्स्ट चलते हैं आपका 5 मई 2025 को किसी सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको कविता सोरान को आपको पुलित्जर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो सार्वजनिक सेवा के लिए तो आपका कविता सोरान को। 5 मई 25 को भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर्स लैंड किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। क्रिएटर लैंड याद रखिएगा 5 मई 2025 को भारत का अपना ट्रांसमीडिया मनोरंजन क्षेत्र शहर आपका जो है क्रिएटर लैंड किस शहर में स्थापित करने की किए जाने की घोषणा की? अमरावती आंध्र प्रदेश। 5 मई 25 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 शहरों में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दिया था? तो कोटा राजस्थान, पुरी को दिया है उड़ीसा में। कोटा राजस्थान, आप पुरी उड़ीसा में। 5 मई 2025 को भारत ने किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तब का परमेश्वरन अय्यर को। 5 मई 2025 को भारत ने किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड के अस्थायी डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तब का परमेश्वरन अय्यर को। 5 मई 2025 को केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है 1.5 लाख। 5 मई 2025 को केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए तक का कितना जो है क्या है? तो केंद्र सरकार याद रखिएगा तो कैशलेस आपका इलाज कराने की जो है एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है। तो 1.5 लाख तक आप कहीं भी सड़क दुर्घटना होता है तो कैशलेस आपको कोई भी रुपया नहीं लगेगा, इलाज 1.5 लाख तक किया जाएगा, उसके बाद पेमेंट लिया जाएगा।
5 मई 2025 को किस राज्य से ने व्यापारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका जो व्यापारिक दिवस आपको 5 मई को किस राज्य ने मनाया था? आपका तमिलनाडु व्यापारी दिवस, जिसको बिजनेस डे कहते हैं, व्यापारी दिवस तमिलनाडु। मई 2025 में पंजाब और हरियाणा के बीच में किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर के भाखड़ा जल तनाव खबरों में था? तो सतलज नदी पर, सतलज नदी याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब में। 5 मई 2025 को मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक किताब 2025 किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। बिलियर्ड से संबंधित है, पंकज आडवाणी। 5 मई 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ था CCI आपका जो बिलियर्ड्स क्लासिक किताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। किया आडवाणी से संबंधित आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 से 6 मई 2025 तक डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित आपका वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन बने? आपका तो भुवन रिज्जू। आपका भुवन रिज्जू बने, भुवन रिज्जू बने, आपका भुवन रिज्जू। 6 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की? आपका तो महाराष्ट्र ने। 6 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट है आपका 6 मई 2025 को किसने जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में शपथ लिया है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने लिया है, फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो आपको फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट है आपका जर्मनी के 10वें चांसलर कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज। 6 मई 2025 को आपका 11वां सी ट्रेड आपका मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट, जिसको कहते हैं SMLME सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया? दुबई में। 11वां जो है सी ट्रेड आपका मैरी टाइम और लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका दुबई में। 6 मई 2025 को भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार आपका समझौता FTA किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम। 6 मई 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस शहर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IFT नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर को। 6 मई 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस शहर में भारतीय विदेशी व्यापार और IIT आपका जो है IFT नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर को। 6 मई 2025 को मूडीज रेटिंग्स ने वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि के दर के अनुमान को 6.8% से घटा करके अब तक कितना 6.5 से घटा कर कितना कर दिया है? अब तक 6.3 कर दिया गया। 6 मई 2025 को मूडीज रेटिंग ने आपको वर्ष 2025 के लिए भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिए वृद्धि जो है अनुमान कितना कर दिया? घटा करके 6.3 कर दिया। 6 मई 2025 को किस थीम के साथ आपका विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है? तो आपका श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना, याद रखिएगा। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया किस थीम आपका जब 6 मई 2025 को किस थीम के यानी विषय के साथ जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई 2025 को किस राज्य ने आपका 1585 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत तो श्राप चू को जो है भारत का सबसे बड़ा आपका संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 7 मई 2025 को किस राज्य में जो आपका 1585 याद रखिए वर्ग किलोमीटर में 1575 होता है प्लस 10 ऐड कर लीजिएगा मैं किलोमीटर में आपका तो श्रापचू जो है भारत का सबसे बड़ा आपका संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट HP याद रखिएगा। 7 मई 2025 को भारत ने किस ऑपरेशन के तहत आपका पिछले महीने 22 अप्रैल को पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों का एयर स्ट्राइक किया था? ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का नामक सैन्य अभियान पर प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया है? तो आपका कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने। 7 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है, 130 याद रखिएगा। UNDP के जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव आपका जो है विकास रिपोर्ट में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको जो है
याद रखिए इंग्लिश वाले मीडियम वाले, HDI जिसको होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में भारत कौन से स्थान पर, 130 में। 7 मई 2025 को जो है किस देश ने नई दिल्ली स्थित और अपने दूतावास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहादुरी भरी सेवा के लिए बीजू पटनायक के एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया था? कहीं पर किया, किसने किया? तो रूस ने किया। 7 मई 2025 को जो आपका किस देश ने नई दिल्ली में ही किया गया था अपने दूतावास जो IFS कहा जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस या फिर फॉरेन सर्विसेज जो आपको कराया जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 के बीच में बहादुरी के लिए किसको? तो बीजू पटनायक याद रखिएगा, एक स्मारक पट्टिका आपको जो है अनावरण किया था रसिया ने। 7 मई 2025 को किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए के उद्देश्य से ज्योति नामक एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो केरल में। ज्योति कहाँ पर है? तो केरल। 7 मई 2025 को किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से ज्योति नामक एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया है? तब केरल। 7 मई 25 को युद्ध या किसी गंभीर आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय तैयारी के उद्देश्य से भारत में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है? तब का 244 जगह आपका जो युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया था? जो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल भी हुआ था, और तो कितने जिलों में हुआ था? याद रखिए, जिलों की संख्या डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो 244। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री ने कितने IIT के लिए 11,828 करोड़ रुपए के विस्तार योजना की मंजूरी दी? आपका तो 5 याद रखिए, 5 कौन है? तिरुपति, पलक्कड़ और भिलाई और जम्मू और धारवाड़। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री ने कितने IIT के लिए, तो 5 IIT के लिए कितना करोड़ रुपया? तो 11,828 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी। तो 5 तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई और जम्मू और धारवाड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 मई 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR कितनी रहे? आपका तो 2.0 रहा है। बिहार में सबसे अधिक आपका 3.0 रहा है। प्रजनन दर मतलब कि बच्चे पैदा करने में कह सकते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक है 3.0 पर पर्सन जो है एवरेज माना जाता है, 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम है, दिल्ली में 1.4 है, तो अच्छी बात है। 7 मई 2000 हम दो हमारे दो वाली कहानी है, तो बिहार में हम दो हमारे 3 हो गए। आपका भारत के रजिस्ट्रार जनरल आपका के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किया गया था भारत की कुल प्रजनन दर क्या आपका जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कितनी रहे? तो 2 रही है, 2.0। 7 मई 2025 को बेंगलुरु स्थित आपका किस AI स्टार्टअप ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच TTS आपका मॉडल आपका बुलबुल V2 लॉन्च किया? आपका सर्वम आपका AI के द्वारा, सर्वम आपका AI के द्वारा। 7 मई 2025 को बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच, यानी टेक्स्ट लिखेंगे और वो स्पीच करेगा यानी बोलेगा, तो ये बुलबुल V2 जो है किसने किया? सर्वम AI का नाम है इसका, सर्वम। 7 मई 2025 को किस भारतीय कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो 7 मई को रोहित शर्मा ने, उसको 2-3 दिनों के बाद विराट कोहली ने भी कर दिया था। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आपको विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 6 से 8 मई 2025 तक सिंगापुर के चांगी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMTEX 2025 में भारतीय नौसेना का किस स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ने भाग लिया था? आपका INS किल्टान। किसने? INS किल्टान ने लिया है। 6 से 8 मई 2025 तक वो चांगी ने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना का किस स्वदेशी पनडुब्बी का युद्धपोत का भाग आपका जो है आपका INS आपका किल्टान ने भाग लिया था, याद रखिएगा। INS किल्टान सिंगापुर के चांगी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी के लिए भारतीय सैन्य का होता है INS किल्टान, याद रखिएगा कौन है? किल्टान। 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोट्स को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां और पहला अमेरिकी पोप चुना गया। कार्डिनल रॉबर्ट्स फ्रांसिस प्रीबोट्स को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पोप लियो आपका जो है 14 के नाम से।
8 मई 2025 में कार्डिनल रॉबर्ट्स, इतने बड़े बड़े नाम याद रखिएगा, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्यूबिस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां, याद रखिएगा कौन सा 267वां और जो है पहला अमेरिकी पॉप चुना गया। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्यूबिस्ट को अब किस नाम से जानते हैं, तो कार्डिनल आपको जो है रॉबर्ट्स को पॉप लियो 14 छोटा नाम कर दिया। 8 मई 2025 को गार्डन रीच आपका शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आपका GRSE ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला आपका स्वदेशी पनडुब्बी उथले जलपोत जो है सौंपा गया, अर्नाला में सौंपा गया। 8 मई 2025 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी पनडुब्बी ASW उथले जलपोत सौंपा है, तो आपका अर्नाला में। 5 से 8 मई 2025 तक वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में किस देश को डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों के लिए देश से चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया, तो भारत को। 5 से 8 मई 2025 तक वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में किस देश को डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों के लिए देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया, तो भारत को। 8 मई 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो भूटान को। 8 मई 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली जो है राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो भूटान ने। 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के कई शहरों पर हमला किया, तो ऑपरेशन बनियान अल मंसूर। नेक्स्ट 8 मई 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने किस वर्ष तक अपनी 99% संपत्ति दान करने की घोषणा की है, तो वर्ष आपका 2045 तक, तब तक वो जिंदा भी नहीं रहेंगे, इसीलिए तो कर दिए। 8 मई 2025 को माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है, संस्थापक जो है बिल गेट्स ने किस वर्ष तक अपनी संपत्ति जो है 99% संपत्ति दान करने की घोषणा किया है, तो वर्ष 2045 तक। 8 मई 2025 को किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है, तब वियतनाम में। निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किसने किया, तो वियतनाम। 8 मई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने किस नाम से कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है, तो कस्ट लीफ ने। 8 मई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपका जो है SBI सबसे बड़ा बैंक है, किस नाम से आपके कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू किया था, कस्ट लीप ने। 8 मई 2025 को किस थीम के साथ आपका विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया गया है, तब का थैलेसेमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना, जो आपका थैलेसेमिया के लिए एक साथ जो है समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। 8 मई 2025 को किस थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, आपका मानवता को जीवित रखना, मानवता, विश्व रेड क्रॉस दिवस मानवता को जीवित रखना। 9 मई 2025 को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील के तहत SBI और 7 अन्य बैंकों ने मिलकर के यस बैंक में अपने कुल कितनी प्रतिशत आपको जो है हिस्सेदारी जापान के आपका SMBC को बेची है, तो 20% याद रखेगा। 9 मई 2025 को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील के तहत आपका SBI और 7 बैंकों ने मिलकर के यस बैंक में अपनी कुल कितनी संपत्ति हिस्सेदारी जापान के, याद रखिए कहाँ पर, तो जापान के SMBC के बेच दी है, तो 20%। 9 मई 2025 को झारखंड सरकार ने रांची के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है, तो वीर बुद्ध आपको भगत विश्वविद्यालय। आपका डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है, तो वीर बुद्ध आपका भगत विश्वविद्यालय। नाम बदलने से कुछ होगा, पढ़ाई कराना चाहिए। नेक्स्ट 9 मई आपको 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल को बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है, तो को कहाँ पर, तो ये हरियाणा के रहने वाला है, जिनका रिजाइन दे चुके हैं। 9 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जो रह चुके हैं आपका जगदीप धनखड़ ने आपका किस राज्य के राज्यपाल के बंडारू, ये राज्यपाल है यानी कि गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया, तो हरियाणा।
9 मई 2025 को दक्षिण कोरिया ने किसी पर्यटन के लिए आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तक हिना खान को। दक्षिण कोरिया ने किस मैप का जो है हिना खान, याद रखिएगा। 9 मई 2025 को भारत की आपत्तियों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स मंजूर दिया है? $1 बिलियन। 9 मई 2025 को भारत को आपत्तियों के बावजूद IMF ने इतने सारे चीज़ें आपत्ति चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा अटैक में, तो IMF ने, तो ये सब जो है बहुत बेकार चीज़ें हैं, तो IMF ने पाकिस्तान को अब पैसा जहाँ मिलता है तो वो गलत चीज़ों में यूज करेगा, टेररिस्ट में यूज करेगा, आतंकवाद में यूज करेगा और बंदूक खरीदने में। तो $1 बिलियन दिया था IMF ने, जो कि गलत है। 9 मई 2025 को भारत और किस देश के बीच में आपका मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो आपको न्यूजीलैंड के साथ। 9 मई 2025 को किस देश ने आपको जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्र में रोगाणुरोधी यानी एंटी माइक्रोबोलिज्म दवाओं का पर रोक लगा दिया है? तब भारत ने का जलीय कृषि जो एक्वारिज्म में क्षेत्र में आपको रोगाणुरोधी एंटी माइक्रोबोलिज्म दवाओं पर रोक लगाया, तो भारत ने। 9 मई 25 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके सहयोग से दो नई पहलों UP एग्रीज और AI प्रज्ञा शुरू किए? तो विश्व बैंक के साथ, याद रखिए, वर्ल्ड बैंक। 8 से 10 मई 2025 तक भारतीय सेना की किस राज्य में स्थित तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभ्यास तीस्ता प्रहार आयोजित किया है? तब आपका पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में। 8 से 10 मई 2025 तक आपका जो है भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित आपका तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में उच्च तीव्रता वाले सैन्य आपका जो अभ्यास आपका तीस्ता प्रहार आयोजित किया है? तो आपको पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में किया गया। यदि नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आपका ऑनलाइन फैक्ट है भी इंपॉर्टेंट। 10 मई 2025 को किस दो राज्यों ने दुनिया की सबसे बड़ी भूजल रिचार्ज योजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए आपको यह पता है ताप्ती कहाँ पर है? एक समझौता किया तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों मौ से याद रखिएगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज कहाँ पर है आपका, जो कि 10 मई को स्टार्ट किया गया, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। नेक्स्ट 10 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आपका सिक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके एशियाई चावलों का पहला आपका पेंजीनोम बनाने की घोषणा की? आपका चीन ने किया। 10 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सिक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके एशियाई चावलों का जो पहला आपका पेंजीनोम बनाने के लिए पहला पेंजीनोम बनाने का किसने किया? तो कुछ ना कुछ बनाते रहता है चाइना, और कुछ वायरस निकालेगा इसी से। फिर 10 मई 2025 को भारत में नीली क्रांति के जनक और पद्मश्री से सम्मानित किस अग्रणी मत्स्य वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो आपका ये मत्स्य वैज्ञानिक है, मछली से संबंधित है, तो ये आपका सुबन्ना, ये ज़्यादातर आपका साउथ का